धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम ब्रह्म व्यापक जय गोचर ब्रह्म व्यापक जय गोचर विष्णु पूर्ण काम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम देख जगय रूप धार्यो देख जगय रूप धार्यो जनु सरोवर श्याम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम कृष्ण करुणा संत सुर मुनि नाम ध्यावत संत मुनि नाम ध्यावत नाथ आठो याम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा कहत शरदा जोर तू कर कहत शरदा जोर तू कर कोटि कोटि प्रणाम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम बंदो कृष्ण करुणा धाम। एक बार गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। करे शुरू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हमारा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार। और हम प्रेम सागर पृष्ठ 641 या 641 दोहा जो शुरू होता है बोले मुनि जा शिव शरण, वहाँ से शुरू करेंगे। और हम देख रहे थे कि भस्मासुर व्याख्यान, तो इसमें पिछली बार जो थोड़ा सा हल्का सा शकुनि तनय दुर्बुद्ध नृकासुर जात लखे नारद मुनि सुरपुर बूझियु मुनि अच हरिहर माही समुझऊ आशुतोष कहीं काही। एक बार शकुनि के पुत्र, शकुनि कौन है? शकुनि का मतलब है यहाँ पे ये महाभारत वाले शकुनि नहीं है, मामा जी नहीं मामा शकुनि मतलब हॉक, चील जो होते हैं ना, या हॉक को क्या बोलते हैं? हॉक ही है, आई डोंट नो अदर नेम फॉर इट। चील के जाति होती है या गिद्ध की जाति होती है, गिद्ध, तो उसको शकुनि बोलते हैं। उसका पुत्र वृकासुर ने ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को वैकुंठ की ओर जाते देखा। और ये असुर जो होते हैं ना, इनकी एक विशेषता है। असुरों की क्या विशेषता है? जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है ठीक है, तो ये वैसी वृत्ति वाला है जो दे ऑलवेज वांट टू बी वन अप, सब कुछ चाहिए। तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के वैकुंठ की ओर जाते देखा। और हमने लास्ट टाइम बताया था, ब्रह्मा जी के पहले जो पुत्र थे वो सनकादि थे, उसके बाद नारद मुनि हुए, उसके बाद सारे ऋषि हुए, जो 7 ऋषि हैं, और उसके बाद दक्ष महाराज हुए, नहीं दक्ष नहीं, उसके बाद मनु, नहीं दक्ष और उसके बाद मनु। तो इस तरीके से उनकी संतानें हुई, और उसके बाद फिर हम लोग आए उसके बाद तब उसने उनसे पूछा, वृकासुर ने पूछा कि हे मुनिराज, आपकी दृष्टि में ब्रह्मा विष्णु और शिवजी इन तीनों देवताओं में जल्दी प्रसन्न हो जाने वाला देवता कौन सा है? तो क्यों पूछा भाई? क्योंकि कुछ चाहिए तभी हम पूछते हैं ना। हम मोटिवेशनल सेमिनार्स करते हैं, रियल एस्टेट सेमिनार्स करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज सेमिनार्स करते हैं। क्यों करते हैं? कि कहाँ पे मैं पैसा लगाऊं कि मेरे को बिना कुछ कष्ट किए फटाफट मैक्सिमम रिटर्न्स मिल जाए। इसको बोलते हैं लेवरेज इंग्लिश में, हिंदी में मेरे को शब्द नहीं पता है, कि कैसे बिना कुछ किए मेरे को सब कुछ मिल जाए। अब ऐसी जो वृत्ति होती है, ऐसी जो थिंकिंग होती है, ये असुरों की होती है। अब भक्त लोग भी अगर ऐसे सोचने लगा, भी यहाँ पे नाम तो यही बोला ना कि वो भक्त के पास गया। अगर हम अपने आप को भक्त बोलते हैं भगवान के, तो हमारे को ऐसे नहीं सोचना है कि भाई क्या करने से मेरे को एकदम से भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कभी होएगा ही नहीं। वो पहले तुम्हारे को परखेंगे, टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे तुम्हारी दृढ़ निश्चय कितना है, तुम्हारी शरणागति कितनी है, तुम्हारा भाव कैसा है, तुम किस समर्पण के साथ उनको याद कर रहे हो। फिर जब सब माप तोल करने के बाद फिर दर्शन मिलते हैं। पर हम अगर कहें कि मेरा ये गुरु है, मेरा बहुत बड़ा गुरु है, तो उसके पीछे मैं जाऊंगा तो मेरे को भगवान के दर्शन जल्दी हो जाएंगे, ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाले तरीके हैं। मैं मंदिर बना दूंगा घबरा रहा है, मैं मंदिर बना दूंगा, मैं यात्रा कर लूंगा, मैं गरीब लोगों को भंडारा करवाऊंगा। ये सब करना भी चाहिए, लेकिन ये सब करने से मेरे को भगवान मिलेंगे मतलब वी आर क्रिएटिंग अ बार्टर सिस्टम, कि मैं आपके लिए भगवान इतना कुछ कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आप मेरे को दर्शन तो दे दो ऐसे भगवान नहीं आते। भगवान को चाहिए कि तुम पूरी तरह से उनके समर्पण, उनमें समर्पित हो जाओ, तब उनको अपने दर्शन देते हैं। हमने ये किया था दोहा, नहीं किया था वहाँ से
तो अब दोहा से अभी शुरू करते हैं। बोले मुनि जा शिव। शिव शरणं लीजत लगति न बार। कपित होत विलंबत जी तुय वहीं आस तिहार। केवल कृष्ण चंद्र की जय। समवंदे शिव सोई हुई प्रसन्न वैभव उन दयऊ। पै संगहि कष्ट भय भऊ। सुनि केदार क्षेत्र सो जाई शिव तप करन लगे मन लाई। काट काट निज मास भागा श्रद्धा पूर्वक हो मन लागा। सात दिवस रस करत बिताए दर्शन किंतु न शिव कर पाए। तबहि अनाय तीर्थ जल माही काटे उठे निज मस्तक काहि। मन श्याम भजो राधे श्याम अगर मव पार करना। अग्नि कुंड सन पार बिसारी प्रगटे आशुतोष त्रिपुरारी। पकड़ि वृकासुर कर कर लयऊ छुअत ही स्वस्थता सुतन भयऊ। मन श्याम भजो राधे श्याम अगर भव पार करना। शिव प्रिय मांग वर जो मांगे सो दे। केवल जल अभिषेक सनऊ हो मुदित तम मठे। धीर धीर कृष्ण चंद्र की जय। बोले मुनि जा शिव शरण रीजत लगति न बार। कुपितहु होत विलंबत जी पुरवहीं आस तिहार। तो यहाँ पे वृकासुर ने नारद जी से पूछा कि ये तीनों देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से किसकी मैं पूजा करूं, किसका मैं ध्यान करूं जो कि जल्दी मुझे वर दे देगा, मेरी इच्छाएं पूरी कर देगा। तो यहाँ पे नारद जी बोले कि तू शिव जी की भक्ति कर, क्योंकि उनको प्रसन्न होते देर नहीं लगती है, किंतु वह क्रोधित भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। वह तेरी इच्छा जल्दी पूर्ण कर देंगे। तो इस तरीके से वृकासुर को उन्होंने सजेशन दिया। फिर बोले फिर बोलते हैं रावण अरु बाणासुर जोई बंदिन समवंदे शिव सोई। हुई प्रसन्न वैभव उन दयऊ पै संगहि कष्ट हु बहु भयऊ। रावण और बाणासुर को तो तू जानता ही है। उन्होंने बंदी जनों की तरह
शिवजी की वंदी जनों की तरह शिवजी की वंदना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें शिवजी ने ऐश्वर्य दे डाला था, किंतु उन्हीं ऐश्वर्यों के कारण उन्हें दुख भी भोगना पड़ा था। देखो अब किसका एग्जाम्पल दिया है, किसका उदाहरण दिया है नारद जी ने, रावण और बाणासुर। रावण को तो हम सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। ये कोई बाहर थोड़ी ना है। तो रावण कौन है? रावण दशानन रावण बोलते हैं ना। क्या है ये दशानन? जिसकी ईगो बहुत बड़ी है, हाँ, जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और कान। इससे ये 5, इससे हम दुनिया को इंटरेक्ट करते हैं। और फिर 5 कर्मेंद्रिय क्या हो गई? क्या कहते हैं? आवाज, मुख से जो आवाज निकलती है, फिर हाथ, फिर पैर, फिर अपनी गुदा, ये जहाँ से हम टॉयलेट करते हैं और जहाँ से सुसु करते हैं वो जगह। तो ये 5 कर्मेंद्रिय हो गई जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं दुनिया के साथ, वर्ल्ड के साथ। तो ये है रावण, जिसने ये सोच लिया है कि ये 10 मिला के मैं हूँ। ये 10 जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं, वो कब एक्सेप्ट कर सकते हैं? जब अपना मन है। तो ये हमारा भी हाल है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम अपने आप को कि मेरी आँख खराब हो रही है, अब चश्मा चाहिए, अभी प्यास लगी है, अभी भूख लगी है, अभी ये चाहिए, अभी मेरे को सिल्क का कपड़ा चाहिए, कॉटन नहीं चाहिए, मुझे कॉटन नहीं चाहिए, सिल्क चाहिए, चलता रहता है। कुर्सी कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा कुशन दे दोगे क्या? सच्ची में पीछे एक कुशन चाहिए। देखो कैसे हम हाँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, सच्ची में ही पता चला पीछे कुशन नहीं है। हाँ? तो इस तरीके से ये क्यों मन में विचार आया? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए। तो रावण ने भी शिव जी की भक्ति की थी, ब्रह्मा जी की भक्ति की थी, हाँ, पर ये कैसी भक्ति थी? या क्या ये मीराबाई की जैसी भक्ति थी? क्या ये कबीरदास के जैसी भक्ति थी राम के प्रति? क्या ये तुलसीदास की जैसी भक्ति थी, जो शिव के भी भक्त, राम के भी भक्त, हनुमान जी के भी भक्त? ये कैसी भक्ति? ये भी अपने आप को भक्ति बोलता है रावण। तो कैसा भक्त था ये? ये था तामसिक भक्त। तामसिक मतलब जो अक्खड़ है, जो अपनी मर्जी चलाना चाहता है भक्ति में, और वो उस भक्ति में भगवान के ऊपर अपने आप को न्यौछावर करना चाहता है शरीर के साथ। उसको ये नहीं पता कि भगवान मेरे अंदर और मैं भगवान के अंदर, ये इस भगवान को अपने से अलग नहीं किया जा सकता। पर हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हम कहते हैं हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, भगवान से एक होना है, उसके लिए हम तपस्या करेंगे, उसके लिए हम खाना नहीं खाएंगे, उसके लिए हम ये करेंगे, जंगल में चले जाएंगे, उसके लिए हम गुफाओं में जाके बैठ जाएंगे। ये सब अपनी इच्छा है। भगवान ऐसे प्राप्त हो भी सकते हैं, रावण को भी हुए थे, लेकिन ये तामसिक। अगर हम भक्ति में अपना शरीर का अध्यास नहीं छूटते, मतलब बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं छूटती, तब तक हम भगवान के परम भक्त या भगवान में लीन नहीं हुए हैं। अब देखो, तुम रात को रोज सोते हो, तुम सब सोते हो कि नहीं सोते? जब सो रहे होते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा शरीर है, मतलब तुमने अपने आप को नींद के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित कर दिया। इसको बोलते हैं समर्पित होना। पर रावण ऐसी कैटेगरी में नहीं था। बाणासुर ऐसी कैटेगरी में नहीं था। वो तपस्या करता रहा और आखिर में उसने पहाड़ उठा लिया, उसने ब्रह्मा जी से वर लेने के लिए अपने शीश काट दिए। और बाणासुर कौन था? बाणासुर इसमें आता है महाभारत में। हाँ, तो उसमें क्या करता है वो कृष्ण भगवान के जैसे अपने आप को ड्रेस करता था हमेशा। तो उसने 2 नकली हाथ लगा के रखे हुए थे अपने को पीछे से।
और एक हाथ में शंख चक्र हाथ, एक अपने जो एक्चुअल उसके हाथ हैं, एक में गदा और एक में क्या कहते हैं कमल पुष्प, और हर जगह पे ऐसे ही चलता था। कहता मैं कृष्ण हूँ, वो नकली है, मैं असली हूँ। भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा थी, पर हिपोक्रेसी के थ्रू थी, प्यार से नहीं थी, द्वेष की दृष्टि से थी। उसको भी भगवान ने दर्शन दिए और उसका खात्मा कर दिया। तो बाद में वो मिला, तो क्योंकि भगवान के बाहर कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, जैसे रावण और बाणासुर, जब ये मरते हैं या इनको मारा जाता है भगवान के हाथों, या भगवान उनको आके उनका कल्याण करते हैं, तो वो जाके फिर भगवान में मिल जाते हैं। और उस आखिरी क्षण में उनको समझ आ जाता है कि अरे यार मैं गलत जा रहा था, कि मैं गलत जा रहा था। तो ये तामसिक बुद्धि है कि समझने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पे इन दो, क्योंकि नारद जी तो 64 विद्याओं के अधिपति हैं, और उनको वैकुंठ में कभी भी आने जाने का, बाहर आने का पूरा फ्रीडम है। नारायण के सामने कभी भी जा सकते हैं। तो ऐसे नारद जी के सामने वृकासुर की असलियत क्या है, क्या छुपी हुई है? तो उन्होंने बोला, उनको एग्जाम्पल भी वैसे दिया। क्या बोले? रावण और बाणासुर को तो तू जानता ही है, उन्होंने बंदीजनों की तरह शिवजी की वंदना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें शिवजी ने ऐश्वर्य दे डाला था। अब तुम किसी भी तरह से भगवान का ध्यान करो, अगर तुम जप करो, तुम हवन करो रेगुलरली, सुबह और शाम जो बोलते हैं अग्निहोत्र बोलते हैं, या रोज भगवान का नाम लो। अगर तुम भगवान का नाम ले रहे हो कि मेरे बच्चा पास हो जाए, तो तुम्हारे को फल मिल जाएगा उस समर्पण के साथ। अगर तुम फोन क्या कहते हैं प्रे कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो कि मैं हील हो जाऊं, तो तुम हील हो जाओगे। एक औरत है, अभी भी जिंदा है, पूना में मैं गया था अभी 1.5 साल पहले। तो पूना में वो उनसे मुलाकात हुई, तो उनको पता नहीं क्या हो गया था, उनको कुछ बीमारी हो गई थी, कैंसर हो गया था, और डॉक्टर ने बोला बस 6 महीने हैं, और वो हॉस्पिटल में थी, और उनका कीमोथेरेपी भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी कोई वो बीमारी जा नहीं रही थी। अब बस जाने वाली थी वो थोड़े दिनों में, थोड़े हफ्तों में। तो वो बिस्तर में लेटी हुई थी। अब उसको शरीर से त्रास है। तो वो सोचने लगी, उनके भगवान थे अक्कलकोट स्वामी दत्तात्रेय भगवान के अवतार थे। हाँ, तो उनके बारे में विचार करने लगी। जैसे विचार कर रही होगी, मन में उनके प्रति भक्ति थी, सोच रही होगी, एकदम से उसको अपने कमरे के गेट पे एकदम से उनका आकार दिखाई दिया, और वो वहीं पे खड़े होके उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसे ही आशीर्वाद दिया, उनके हाथ में से कुछ एक ऊर्जा आई और उस औरत के अंदर घुस गई, और आधे घंटे बाद उसको कोई बीमारी ही नहीं थी। और उस दिन से लेके आज तक, अभी कभी 12 साल हो गए, उसने एक अन्न का दाना नहीं खाया है, उसको भूख ही नहीं लगती, पानी नहीं पीती, खाना नहीं खाती, पर जिंदा है, स्टिल अलाइव। देखो, ऐसी हमने एक और माता को जानते हैं काठमांडू में, पशुपतिनाथ जी के बाहर, उसने भी बहुत साधना की थी। मैं जब उनको मिला था, उनके 2 बड़े बड़े पुत्र थे, बड़े हो चुके थे। शी वॉज इन हर 50s। 32 साल से उसने खाना नहीं खाया था, पानी पीती थी, खाना नहीं कभी खाया, 32 साल उस समय। तो ये सब भगवान आके देते हैं। अब हमने भगवान की भक्ति इसके लिए की है। रामकृष्ण परमहंस थे, वो अपने गंगा किनारे कलकत्ता में बैठे हुए थे अपने भक्तों के साथ, और कुछ बातें चल रही होंगी, चर्चा चल रही होगी। इतने में सारे के सारे भक्त गंगा के ऊपर देखने लगे। एक साधु दूसरी तरफ से गंगा के ऊपर चलते हुए उनकी तरफ आ रहा है, पानी के ऊपर, और सबके सब रामकृष्ण भगवान तो इतने बड़े होते हैं, उनको छोड़ के वो उसके पास चले गए। अरे महाराज पानी के ऊपर, अरे 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 क्या बड़े महात्मा है क्या। हमको जहाँ सिद्धियाँ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा आकर्षण होता है, और अगर सिद्धि ना दिखाए कोई, तो हम कहते हैं ये तो ऐसी है, फालतू है।
दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू इट। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पावर ही नहीं दिख रही। पर वो पानी के ऊपर चल के आया, अरे बाप रे, आ गया। आके वो महात्मा जी के पास बैठा, परमहंस जी के पास बैठा, रामकृष्ण परमहंस के पास। तो थोड़ी देर तक बात चली, भगवान को नमस्कार भी नहीं किया उसने। ठीक है, भगवान रामकृष्ण परमहंस, कोई महात्मा ये नहीं कहता कि नमस्कार करो, कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो हमारी मर्जी, हमारी इच्छा है, इसलिए हम करते हैं कि हम समर्पित होना चाहते हैं, हमारा अहंकार झुकना चाहिए किसी के सामने, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। महात्माओं को ज़रूरत नहीं है नमस्कार की, भगवान को भी ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारी ज़रूरत है, इसलिए हम जाके नमस्कार करते हैं। तो उसने नमस्कार, ठीक है, बातें हुई। तो सब बोल रहे थे। अब इतने सारे भक्त वहाँ पे बैठे थे जो इस महात्मा से आकर्षित हो गए थे। अब इनको अकल भी तो सिखानी है। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, भाई अरे ये तुमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया है, ऐसे तो मैं भी नहीं चल सकता, पानी के ऊपर चल के आया। अरे वाह 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 वाह। कितने साल की बिताए ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए? स्वामी जी 25 से 27 साल, 27 साल, 25 से 27 साल अंदाजन। इतनी साधना करने के बाद मेरे को यह सिद्धि प्राप्त हो गई। तो रामकृष्ण बोले कि यार 25 साल अगर तूने भगवान का नाम ले लिया होता तो तू तर जाता। 2 आने में तू बोट ले और उस तरफ चले जा। वो तो मैं भी करता हूं, पर तूने 25 साल गवा दिए सिर्फ पानी के ऊपर चलने से। भगवान मिले क्या? नहीं। और वो उनके पैरों पे गिर गया कि मेरा उद्धार करो। देखो, और हम उन्हीं महात्माओं के पीछे भागते हैं, वहीं जाते हैं जहाँ पे कि ऐश्वर्य हो, जहाँ पे कि सिद्धियाँ हो, जहाँ पे कि हम अपने आप को नीच, छोटा, विद नो पोटेंशियल समझते हैं। और जहाँ पे भी ज़्यादा पोटेंशियल होता है, जहाँ वैभव दिखता है, वहाँ पे हमारा आकर्षण हो जाता है। तो ये जो रावण और बाणासुर, तो ये बोलते हैं पै संगी कष्ट हूँ बहु भयऊ, कि किंतु उन्हीं ऐश्वर्यों के कारण उन्हें दुख भी भोगना पड़ा था। किन्हें? रावण को और बाणासुर को। उनकी मृत्यु कोई आनंद में नहीं हुई, वो दुख में हुई। सुनि केदार क्षेत्र सो जाई, शिव तप करन लगी उमन लाई, काटि काटि निज मास अभागा, श्रद्धा पूर्वक होमन लागा। यह सुनते ही वृकासुर श्री केदारनाथ क्षेत्र में जा और मन लगाकर शिवजी की तपस्या करने लगा। वह दुष्ट श्रद्धा पूर्वक अपना मांस काट काट कर हवन कुंड में चढ़ाने लगा। देखो, ये इसको बोलते हैं तामसिक। अब अघोरी जो होते हैं, अघोरी महात्मा होते हैं, एक तरीका है। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ मांस पे रहते हैं, मदिरा पे रहते हैं, और श्मशान घाट में जाके तपस्या करते हैं। वहाँ पे जो जले हुए शव होते हैं उनके ऊपर बैठ के, उसके ऊपर बैठ के पूरी रात भर तपस्या करते हैं। अगर खाना खाना है, वही जला हुआ जो मांस उस शव का है वही लेके उसके मुंह में डालते हैं। जब उसमें कीड़े वीड़े आ जाते हैं फिर वो मांस खाएंगे, क्योंकि वो अपने शरीर से इतना उनका तादात्म्य है। दे आर सो आइडेंटिफाइड विद द बॉडी। उनको पता है कि मेरे को अगर भगवान में लीन होना तो मेरे को ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन छोड़ना है। तो पर उनको पता नहीं कैसे करना है, तो ये इस टाइप की तामसिक साधनाएं करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि किसी का बेंट कैसा होता है, हर एक कोई तो मंदिर में आके पूजा नहीं करता। तो ऐसे अलग अपने अपने कल्चर में, सनातन धर्म में, आई विल से रादर देन हिंदू, सनातन धर्म में हर टाइप के माइंडसेट के लिए साधना दी है। तो वो एक माइंडसेट है, मीराबाई एक माइंडसेट है, वेदांत एक माइंडसेट है, योग एक माइंडसेट है, जो भगवान गणेश जी को फॉलो करते हैं वो एक माइंडसेट है, हाँ? जो देवियों को फॉलो करते हैं वो एक माइंडसेट है। तो अलग अलग माइंडसेट्स के लिए पूरा बफे तैयार है। जहाँ पे तुम्हारा अट्रैक्शन हो जाए वहाँ से तुम शुरू कर लो। और हर एक कोई, हाँ, पर ये हमारे जो भारत से जो लोग हैं, जो सनातन धर्म में जिनकी नींव है, फाउंडेशन है,
उनको पता है इधर भी ऐसे ही है, इतने सारे भगवान है पर हमको पता है सब एक ही है है ना। हमको पता है खाना तुम कच्चा भी खा सकते हो, पका हुआ भी खा सकते हो, पर हम उसी में अलग अलग मसाले डाल के अलग अलग चीजें बनाते हैं, वैरायटी। पर खाना तो वही है, सब्जी वही है, पर एक ही सब्जी कितने तरीके से। उसी तरह से एक ईश्वर कितने तरीकों से प्रस्तुत होता है देखो, एक पानी कितनी लहरों की तरह प्रस्तुत होता है, एक सुवर्ण कितने आभूषणों से प्रस्तुत होता है। देखो ये तो इस, और तो सबसे बड़ा कल्चर कौन सा है, मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ इधर से, पर सबसे बड़ा कल्चर कौन सा है? मैकडोनल्ड कल्चर बड़ा कल्चर नहीं है। कल्चर वो है, ग्रेटनेस ऑफ अ कल्चर इज जहां पे वैरायटी सबसे ज्यादा हो, दैट शोज द ग्रेटनेस ऑफ द कल्चर। अब आप इंडिया में चले जाओ तो हर 50 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है, 50-100 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है। तुम नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चले जाओ, कितने, बंगाल में जाओगे तो अलग खाना है, केरला में जाओ तो अलग खाना है, गुजरात में जाओ तो अलग है टेस्ट, सब्जियां वही है, चावल भी वही है, रोटी भी वही है, पर टेस्ट अलग है, तरीका अलग है, छौंक अलग है। फिजी के भी वही इंडियन है, वहां पे भी अलग अलग है। यूपी में चला जाओ तो बिल्कुल अलग, मारवाड़ियों का अलग। देखो कितनी वैरायटी है। उधर मैकडोनल्ड कल्चर नहीं है कि सब वन फॉर ऑल, तो उनका वो चीज उनके रिलीजन में भी आती है, वन फॉर ऑल, और फिर वो उसको इम्पोज करना चाहते हैं। पर अपने सनातन धर्म में कहीं कन्वर्जन नहीं है, कहीं उसको हम एक्टिवली किसी को सिखाने के लिए जाते नहीं। आना है, सीखना है तो तुम सीखने वाले बनो, अपने आप तुम्हारे तक ज्ञान आ जाएगा, भगवान की भक्ति तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय परिवर्तन करो बस। पर ये वृकासुर जो था, इसने हृदय परिवर्तन किया कुछ किसी इच्छा के साथ। जैसे हम लास्ट टाइम हमने बताया था, हम सत्यनारायण करते हैं किसी इच्छा के साथ, नहीं तो नहीं करते ना। तो यहाँ बोलते हैं कि कहाँ गया, हाँ, 7 दिवस अस करत बिताए, दर्शन किंतु न शिव कर पाए, तब ही अनहाय तीर्थ जल माही, काट उठी निज मस्तक काहि। जब ऐसा करते करते उसे 7 दिन हो गए और शिवजी के दर्शन नहीं हुए, तब उस तीर्थ के जल में स्नान करके वह हवन कुंड में चढ़ाने के लिए अपने मस्तक को भी काटने लगा। तो पहले तो सिर्फ अपने मांस को काट रहा था, अब वो अपने मस्तक को, क्योंकि उसको पता है रावण को कैसे सिद्धियां मिली थी अमृत कैसे मिला था, तो वो उसको फॉलो करने लग गया। अग्निकुंड सन बार बिसारी, प्रगटे आशुतोष त्रिपुरारी, पकरी वृकासुर कर कर लयऊ, छुअत ही स्वस्थतासु तन भयऊ। तब तो उसी समय उस हवन कुंड से साक्षात शिवजी प्रकट हो गए और वृकासुर का हाथ पकड़ लिया, अपना सिर, उसके जब वो अपना सिर काटने जा रहा था, काटने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया। शिव कर का स्पर्श पाते ही उसका शरीर ज्यों का त्यों स्वस्थ हो गया। तो एकदम से जो सारा मांस कट गया था, हड्डियां रह गई थी, तो सब कुछ एकदम बैक टू नॉर्मल। तो अब ये जब भगवान का स्पर्श होगा तो होएगा ही। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, वो औरत का सिर्फ उसने देखा, उसको ऐसे इमेजिन हुआ कि क्या जो भी है, पर उसके लिए तो वो सच है ना। वो महात्मा जी आए, उनके हाथों में से ऊर्जा निकली, उसके अंदर घुसी, उस आधे घंटे बाद उसकी बीमारी दूर, आधे घंटे बाद उसकी बीमारी दूर। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हो गया, उसके सारे जितने पूरी बॉडी एकदम पुनः स्वस्थ हो गई। हाँ, बोले शिव प्रिय मांगु वर, जो मांगे सो देऊं, केवल जल अभिषेक सन, होम मुदित ममटेऊं। शिवजी बोले कि हे प्यारे, शिवजी तुम जिस भी भाव से जाओ, तुम तामसिक भाव से जाओ, इच्छा के भाव से जाओ, उनकी भक्ति करने के भाव से जाओ, कुछ ना पाने के भाव से जाओ, भगवान को सब प्यारे हैं। क्योंकि भगवान की दृष्टि क्या है, सब एक है।
समुंदर की दृष्टि क्या है कि सब लहरों में मैं ही तो हूं। उसी तरह शिव जी की दृष्टि क्या है, सब में मैं ही तो हूं। तो वो किसी से बैर नहीं करते, किसी के अगेंस्ट उनको वो नहीं है। पर अगर कोई पंगा ले अगर मेरे हाथ में उंगली में फ्रॉस्ट बाइट होके गैंग्रीन हो गया है, गैंग्रीन हो गया, तो क्या मैं उसको नहीं नहीं मेरी उंगली है कितनी प्यारी है, इसके बिना मेरा कैसे चलेगा, अगर मैं छोड़ दिया तो गैंग्रीन मेरे पूरे हाथ में फैल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर को जाता है, डॉक्टर एक उंगली काट देता है कि भाई इसको यहाँ पे ही बंद कर दो, इससे पहले कि इसका जहर पूरे शरीर में फैले, है ना। तो शिव जी भी ऐसे ही हैं कि है तो वो सब में, लेकिन अगर कोई अलग तरीके से बर्ताव कर रहा है तो उसको उपयुक्त क्या कहते हैं रिजल्ट उसको देना ही पड़ता है। तो यहाँ बोलते हैं, शिव जी बोले कि हे प्यारे तू वरदान मांग ले, क्योंकि तूने तपस्या की है तो वरदान मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुम भी अगर पढ़ाई करोगे तो एग्जाम पास हो गई होगे, पर पढ़ाई नहीं की, किताबों को सिर्फ ऊपर से देख लिया, हाँ केमिस्ट्री की किताब है, अच्छा पढ़ ली, क्या पढ़ा, केमिस्ट्री की किताब है खोल के कभी नहीं पढ़ी तो कैसे चलेगा भगवान है। हाँ, हम किसी के घर पे थे गुजरात में, तो वहाँ पे कोई मुंह बोली बहन थी, उसने कहा कि यहाँ पे आई थी स्टूडेंट बन के, तो शादी कर ली उसने, तो शादी में भगवान भाई को देना होता है ना, तो उसने मेरे को भाई बना लिया, तो मेरे को फिर कन्यादान बहन का दान देना पड़ा। तो फिर उसने कहा कि स्वामी जी आइए कभी, तो मैं गया उसके पास, उनके घर पे, वो तो थी नहीं, लेकिन उसके दादा दादी, तो दादा दादी मतलब सास ससुर थे, तो उनके घर में इतना भव्य मंदिर, भव्य मकराना मार्बल से बना हुआ, संगमरमर का बना हुआ ब्यूटीफुल कृष्ण राधा, एकदम राम सीता हनुमान जी, एकदम देखते ही मजा, ब्यूटीफुल स्टैचू। पर ये लोग सुबह 9 बजे उठेंगे सो के, 9:30 सो के उठेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, पिछले दिन के जो सीरियल्स मिस हो गए थे टीवी लगा के बैठ जाएंगे। तो ये रूम है, यहाँ पे टीवी चल रहा है और इस दीवार के पीछे मंदिर है। 9:30 बजे पंडित जी आएंगे, कमरे में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, मंदिर में भगवान की धुलाई करेंगे, अभिषेक करेंगे, धुलाई कह रहा हूँ अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, और उसके बाद अगर अरे प्रसाद बनाया क्या, फिर वो नौकरानी आएगी, नौकरानी के ऊपर यहाँ से ये माता चिल्लाएगी, अरे तू नहा के आई कि नहीं आई, तो उसने कहा हाँ नहा के आई, क्यों, प्रसाद बनाना है आज। अच्छा, और ये क्या नहाए धोए बिना बैठे, अभी ब्रश भी किया है कि नहीं पता नहीं और फिर पंडित जी को डांटते हैं ऊपर से कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया पूजा करने के बाद। ये सब ढोंग है, इस तरीके से पूजा नहीं होती। पर फिर भी जो तू मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा। और जब भी हम कोई मंदिर जाते हैं, आप रोज जाते हैं मंदिर, ट्यूसडे को आते हैं ना, आज आए, क्या मांगा, कुछ तो मन में होगा। हाँ देखा, पिछली बार भी कुछ मांगा था, मुझे पता है क्या मांगा था हाँ, तो हम भगवान के पास, महात्मा के पास, या हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कुछ मन में संकल्प लेके जाते हैं। जैसे ध्रुव की स्टोरी सुनी है ना, तो ध्रुव ने जब छोटा सा था, 7 साल का, उसने तपस्या की, वो वहाँ पे भी नारद जी उनके गुरु थे। उसने तपस्या क्यों की, क्योंकि उसके पिताजी उसको अपनी गोद में बैठने नहीं दे रहे थे। तो उसने कहा कि नहीं मेरे को बैठना है, और उसने तपस्या शुरू की। पर किस वजह से की, भगवान के प्रेम से नहीं की। उसने तपस्या की कि मेरे को अपने पिताजी के गोदी में बैठना है जाके, तो भगवान ने उसको गोदी में बिठा लिया, वो ध्रुवतारा बन गए। देखो, तो हम जब भी हम भगवान का जप करते हैं, या पूजा करते हैं, या हवन करते हैं, या सत्संग सुनने जाते हैं, तो उसमें क्या हम खाली हैं, फिर तो उसका क्या कहते हैं फल मिलेगा जो भगवान चाहते हैं। पर जब हम ये सब करते हैं
मन में एक विचार लेके कि आज मैं सत्संग जाऊंगा, मेरे ये क्वेश्चन मेरा आंसर हो जाएगा, हो जाता है। आज मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये बुरी आदत छोड़नी है, मैं ये करने जा रहा हूँ कि मेरे को ये करना है। एक कहीं पे कभी कभी हमको याद भी नहीं रहता कि लो बैटरी क्यों हो गई भैया, मेरा निकाल दिया क्या वहां से, मेरी बैटरी खत्म हो रही है। ऑन है, हाँ अभी ठीक है, होपफुली देखेंगे। हाँ तो जिस इच्छा के साथ हम जाते हैं तो हम बाद में, अरे मेरे को अपने बेटी की शादी है इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, और बाद में तीर्थ यात्रा पे याद आ गया, अरे मैं नहीं मेरे को भगवान जय बोले बम बम बोले, बम बम बोले, जय माता दी जय माता दी, उधर जाके जय माता दी, लेकिन तुमको फल क्या मिलेगा? जिस संकल्प के साथ तुम निकले थे, तो ये किस संकल्प से आए थे, वही संकल्प मिलेगा। और क्योंकि भगवान जब सामने आते हैं, जब एकदम लाइट अपनी आंखों पे पड़ती है, हम चकाचौंध हो जाते हैं ना। तो जब भगवान आते हैं तब हमारे को कुछ सोचने को भी समझ नहीं आता कि क्या सोचना है। तो जब ध्रुव के सामने आए, भगवान ने बोला बेटा बोल क्या चाहिए, कहता है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपको तो सब कुछ पता है। उसको इतना प्रेम आ गया, इतना मजा आ रहा था भगवान को देख के। उसने कहा आपको तो सब कुछ पता है। उसने कहा हाँ मेरे को पता है, तू किस वजह से आया है, तेरे को गोदी में बैठना है, तथास्तु। उसी तरह इसका भी अभी पता चलेगा क्या बोलता है ये। और वृकासुर का कहाँ गए हम, हाँ, तूने इतना कष्ट व्यर्थ ही किया है, मैं तो केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाता हूं, मैं तो केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाता हूं। क्या हो गया बोलो, है कौन सा कनेक्शन ये? हाँ माफ करना, हाँ भगवान ने बुलाया था, कोई गलती नहीं की हमने। हाँ तूने इतना कष्ट व्यर्थ ही किया, इतनी साधना करने का कोई मतलब ही नहीं था। वो कहते हैं कि सिर्फ जल ही चढ़ा देता तो मैं प्रसन्न हो जाता। आगे बोलते हैं शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जगते ही पापी दिए हर साई, दीन मांगी हर जग भयदाई। सो हुई जाए समझण माई। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सुनियह बचन हो नृपराई, पूरे मन खिन शंभु मुस्काई। सर्प ही दूध पियावत जैसे, दीनहु भरत आस्तु कहि कैसे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। परीक्षा हेत सुरारी, पार्वती
हरण विचारी, बढ़ियो धरन कर शिव शिर पाई, भयवश भजन परिगुणकारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। आगे शिव अरु असुर पिछाई, भजत सर्गयुत महिमति डारी। छूटत पीड़ न कहु निहाई, उत्तर ओर भजे त्रिपुरारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। देखत सुर तूष्णी भये, लेकिन को उपाय। सब शिव मायासन परे, पहुँचे हरिपुर जाय। राधे कृष्ण कृष्ण चंद्र की जय। बोलते हैं तब तहि पापी जिय हर्षाई, लीन मांगी वर जग भयदाई। धरहूँ हाथ जिहि मस्तक पाही, सो हुई जाई भस्म क्षण माही। तब तो उस पापी ने अपने मन में अति प्रसन्न होकर संसार को भय देने वाला वरदान मांग लिया। वह बोला कि हे प्रभु, मैं जिसके मस्तक पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। देखो वो रावण ने भी जब वर मांगा था और उस वर की वजह से वो अमृतत्व उसने प्राप्त कर लिया था, टेम्पररी अमृतत्व, क्योंकि नाभि में अमृत था जब तक कि वो जल नहीं जाता। तो उसकी वजह से उसने स्वर्ग को जीत लिया, सूर्यदेव को जीत लिया, काल को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया, क्योंकि अमृत उसके पास है। और उन सबको अपने बिस्तर से बांध के रखा था। किसको? काल को, अपने काल को और शनि को उसने अपने बिस्तर के जो पाया होता है उसके साथ बांध के रखा था। मतलब हम क्या बोलते हैं हिंदी में कि जब शनि तुम्हारे सर पे मंडरा रहा होता है तब बुरी बात चीजें होती हैं, तो उसने खुद ही बांध के अपने सर पे मंडराने के लिए दोनों को बिठा दिया। तो होना ही था उसका अंत। देखो, तो इसका भी वैसे ही है, पर ये बहुत ही एक भयंकर वरदान मांगता है। कहता है कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके सर पे अपना हाथ रख दूं वो भस्म उसी क्षण तुरंत भस्म हो जावे। सुनी यह बचन अहो नृपराई, हुई मन खिन्न शंभु मुस्काई। सर्प ही दूध पियावत जैसे, दीन है हूँ वरत तथास्तु कहीं तैसे। हे राजन, यह सुनकर मन में खिन्न हुए शिवजी ने हंसकर, सार्केस्टिक हंसी, खिन्न हुए कि ये कैसा वर मांग रहा है यार, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। उनको तो ये भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर फिर भी जब किसी भक्त ने मांगा है, जैसा भी भक्त हो, हंसकर सांप को दूध पिलाने जैसा वह वरदान देते हुए कहा कि तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। यह कहते हुए, क्योंकि भगवान के पास कोई और चॉइस भी नहीं है। जब भक्त ऐसी भक्ति करता है, उनको उसके प्रत्यक्ष आके जो भी उसकी इच्छा है वह पूरी करनी पड़ती है। अगर हम अपनी भाषा में बोले, अपने इधर, उसने क्या किया? उसने अपने मन में कोई भी शंका नहीं रखी कि शिवजी मेरे को ये वर नहीं देंगे। हमारी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि हमारे मन में शंका होती है कि शिवजी इज पावरफुल और नारायण इज पावरफुल और देवी इज पावरफुल और गणेश जी इज पावरफुल।
और अगर और 2 दिन करने के बाद फिर हम कहते हैं जैसे हम गुरु चेंज कर लेते हैं वैसे भगवान भी चेंज कर लेते हैं, रिलीजन लोग चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए चाहिए सिंगल पॉइंटेड फोकस, एकाग्रचित मन। एकाग्रचित मन, सिंगल पॉइंटेड फोकस, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, ये कुछ भी अचीव कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखो तो इसको कोई क्या शिव जी से प्यार है क्या? वृकासुर को कोई प्यार नहीं है। वो सिर्फ अपने मन को एकाग्र करके, उसको पता है कि शिव जी दे सकते हैं, उसने अपने मन को शिव जी के प्रति एकाग्र किया, सिंगल पॉइंटेड किया, फोकस किया, कंसंट्रेट किया। शिव जी के पास तुम किसी भी भगवान पे कर लो, उस भगवान को कोई चॉइस ही नहीं है, उसको आके वर देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि शिव जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही होगा करके घोषणा की। सुनत परीक्षा हेत सुरारी, पार्वती कर हरण विचारी, बड़ी उधरन कर शिव शिर पाही, भयवश भजन परियो न काही। यह सुनते ही वह दैत्य वरदान की परीक्षा के लिए तथा पार्वती जी को छीनने का विचार करके अपना हाथ शिव जी के ही मस्तक पर रखने को आगे बढ़ा। तब तो उसका यह कुचार समझकर शिव जी तो भाग खड़े होना पड़ा। देखो अब क्या हो गया, इसने अपना देह अध्यास, आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी तो छोड़ी नहीं है। राक्षस लोग कौन होते हैं, असुर लोग कौन होते हैं? जो मेरा है वो मेरा है, वो जो तेरा है वो भी मेरा है। मैंने पहले ही बोला था शुरू में। तो शिव जी का क्या है? पार्वती, पार्वती मेरी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिव जी को रास्ते से निकालना पड़ेगा। उसके लिए अब क्या करें? तो उसने कहा कि ये तुमने वरदान दिया, ये सच है झूठ है मेरे को क्या पता। तो उन्होंने कहा तू टेस्ट कर ले जाके। कहते कहाँ? जब तक मैं जाऊंगा तब तक आप चले जाओगे, फिर मेरे को साधना करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ही खड़े हो, आपके ऊपर मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ। शिव जी ने फटाफट अपनी लंगोटी बांध दी और भागने लगे। देखो ये, पर किस वजह से? कि शिव जी की जो प्रियतम है पार्वती, तो इसके अंदर वो वासना जागृत हो गई। क्योंकि जैसी पता चला शिव जी ने तथास्तु बोला, पहले तो ये कुछ भी नहीं था, 2 कौड़ी का बंदा था, अब एकदम से भस्मासुर हो गया। जब ऊर्जा अपने आप आ जाती है, एकदम से पैसे आ गए, लॉटरी लग गई या किसी ने पैसे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो हम थे तब तो उसका यह कुचार समझकर शिव जी को भाग खड़े होना पड़ा। अब शिव जी आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे भस्मासुर। क्यों? उसको अपना हाथ शिव जी के सर पे रखना है। आगे शिव उर असुर पिछारी, भजत स्वर्ग युत माही मथि डारी, छूटत पेंड न तबहु निहारी, उत्तर और भजे त्रिपुरारी। आगे आगे शिवजी भाग रहे थे और वह दैत्य उनके पीछे पीछे भाग रहा था। इस प्रकार भागते भागते शिवजी ने स्वर्ग सहित पूरी पृथ्वी मत डाली, फिर भी उससे पीछा छूटते न देखकर शिवजी फिर उत्तर की ओर भागे, उत्तर की ओर को भागे। तो शिव जी पहले सब देवताओं के पास गए, स्वर्ग गए, अग्नि के पास गए, पवन के पास गए, काल के पास गए, सब के पास, सब नक्षत्रों के पास गए। कहीं पे उनको कोई बचाने वाला नहीं मिला कि उसका सोल्यूशन क्या है इसका। फिर जब सब जगह ट्राई कर ली
क्योंकि आदमी भी तो यही ट्राई करता है ना, पहले कि मैं करूँगा, आई कैन डू इट, सब सब दाव पेच, मैं पैसे लगा दूंगा, मैं अपनी एनर्जी लगा दूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, फिर आखिर में जब सब कुछ कर लेता है फिर भी कुछ नहीं होता, हे प्रभु तो शिव जी भी उत्तर की ओर भागे। उत्तर तो वहां पे कौन है? देखत सुर तूष्णी भये, देखी न को उपाय, तब शिव माया सन परे, पहुंचे हरिपुर जाए। हरि के पुरी में गए। उनकी यह दशा देखकर हद बुद्धि हुए देवता लोग कोई उपाय न देखकर चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। तब शिवजी माया से परे साक्षात भगवान के वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। देखो अब, अच्छा शिवजी तो भगवान है, तो वैकुंठ कैसे पहुंच गए? माया के परे, तो क्या शिवजी माया के परे नहीं है? प्रश्न पूछने वाली बात है, कभी कोई पूछता नहीं है। देखो माया जो है, जो हम ईश्वर बोलते हैं, वो निर्गुण निराकार ईश्वर है, और है वो ब्रह्म। जब ब्रह्म इच्छा करता है अपने आप को अनुभव करने की, तो उस एक के दो बन जाते हैं। और दो क्या हैं? ईश्वर और प्रकृति या माया। तो विद रिस्पेक्ट टू माया, ही दैट रियलिटी, दैट वो तत्व, वो एक मेवा द्वितीय, उसको ईश्वर कहा जाता है। जैसे एक आदमी, तुम सब आदमी हो, तुम तो अभी बच्चा है तुम दोनों हैं, पर तुम तीन हुए कि नहीं हुए? कैसे? अपनी पत्नी के साथ रहते हो तो पति बन गए, बच्चों के साथ हुए तो पिताजी बन गए, माँ के साथ हो गए तो बेटा बन गए। तो ये तीन कहाँ से आए? है तो तुम ही, आदमी तो एक है, पर उसकी प्रस्तुति तीन तरीके से हो रही है। उसी तरह एक ईश्वर, मैंने शायद पिछली बार बताया था, तो एक ईश्वर जब वो माया है त्रिगुणात्मिका, जब वो उसमें हलचल होती है, तो उसकी पहली जो तीन लहरें हैं वो सत्व रजस तमस की हैं। तो रजस मतलब रजस शक्ति, डायनामिज्म, एक्टिविटी। जब वो ईश्वर उस एक्टिविटी के साथ तादाद में करता है तो उसको ब्रह्मा जी बोलते हैं, और उसकी पत्नी जो माया है, माया का जो स्वरूप है, उसको सरस्वती बोलते हैं। जब वो सत्व के माया के साथ आलिंगन करता है तो उसको विष्णु बोलते हैं, और उसकी पत्नी को लक्ष्मी बोलते हैं। और वही ईश्वर जब, क्योंकि वो तो एक है ना, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वही ईश्वर जब तमसिक शक्ति के साथ आलिंगन करता है तो उसको शिव जी बोलते हैं, और उसकी शक्ति को पार्वती बोलते हैं। देखो, तो इसलिए जब यहाँ बोलते हैं कि वैकुंठ, क्योंकि हम भागवत में है ना ये प्रेम सागर, अगर यही चीज आप शिव पुराण में पढ़ेंगे तो वहां पे नारायण भगवान वैकुंठ की जगह पे शिव और कैलाश है। तो उधर सबसे बड़ा भगवान ईश्वर जो है वो परम शिव है। फिर सारे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और देव देवता, ये सब के सब परम शिव के पास जाते हैं। पर क्योंकि हम तो भागवत महापुराण में है, तो यहाँ पे हम सब नारायण के पास जाते हैं। तो शिव जी नारायण के पास जाते हैं, क्योंकि वो थक गए भाग भाग के। तो जब पूरी अपनी इच्छा शक्ति उन्होंने उपयुक्त एग्जॉस्ट कर दी, जब एग्जॉस्ट हो जाते तो क्या करता है आदमी? तो ही सीक्स द हायर। तो ही went to the Vaikuntha, he started calling out to him and went to him. तो यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, जहाँ नारायण जन भयारी। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा 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 श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्ण
राधा कृष्णाय नमः। जहाँ नारायण जन भयहारी, शांत स्वरूप चतुर्भुजधारी, योगिन केर परम गति जोई, जाय जहाँ पुण्य जन्म न होई। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। शिवगति देखि विलंबन लाई, माया बलयति रूप बनाई। तेज प्रदीप्त कुशा कर धारे, विनय दैत्य सन वचन उचारे। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। शकुनितनय तुम लगत थकाए, लेउ बिलमिक बाहु चली आए। पूर्ण मनोरथ करति अकेही, दीकन अधिक थकावन एहि। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। यदि जान परय तुम काही, अपन विचार कहिया हम पाही। एहि सन नर बिना अन्य सहाई, सपने उसे सकत नहीं पाई। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। सावत अमृत सरिस, कह जब इमि भगवान। कहियो सकल वृत्तांत तब, निश्चर में थकान। राधे कृष्ण चंद्र की जय। जह नारायण जन भयहारी, शांत स्वरूप चतुर्भुजधारी। योगिन केर परम गति जोई, जाय जहां पुनि जन्म न होई। जहां भक्तों का भय हरण करने वाले शांत स्वरूप, चार भुजाधारी तथा जो योगियों की परम गति रूप हैं, और जहां पहुंचकर जीव को फिर संसार में आना नहीं पड़ता है, ऐसे साक्षात नारायण विराजमान थे। तो वैकुंठ क्या है? वैकुंठ अपना अंतःकरण है। ये कोई जगह नहीं है बादलों के ऊपर। और कौन सी जगह है ये? अपना अंतःकरण क्या है? अंतःकरण को बोलते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार। जहां अपना मन विचलित ना हो। उत्तर की तरफ गए ना वो शिवजी, उत्तर की तरफ गए थे, वैकुंठ पहुंच गए। हम कहां रहते हैं? नीचे ही रहते हैं। तल अतल सुतल पाताल या पृथ्वी या फिर मणिपुर चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। काम नहीं क्या कहते हैं, सिक्योरिटी
काम और ग्रीड, ये 3 नरक के दरवाजे हैं। जब तक हम हृदय में नहीं पहुंचेंगे तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हम नीचे ही फंसे रहते हैं, ऊपर कौन बढ़ेगा? देखो, तो शिव जी पहले तो पूरी उन्होंने कोशिश करी अपनी इच्छा से कि मैं इससे बच जाऊंगा, पर जब इच्छा कौन करता है? इच्छा तो मतलब स्वाधिष्ठान चक्र, दूसरा चक्र जो है, तो सब फिर ऊपर पहुंचे। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन क्या है? मन में भाव होते हैं, तो भाव हमारा नारायण के प्रति है। बुद्धि में विचार होते हैं, हमारे विचार नारायण के प्रति हैं श्रद्धा के साथ। फिर अहंकार 0 है, और फिर चित्त, चित्त मतलब जहां पे कि सारी मेमोरीज हैं। मेमोरीज मतलब हमारी, क्या बोलते हैं मेमोरी को यार? यादें, जीवन की यादें, और पिछले जन्म की भी यादों का पूरा स्टोर हाउस है वो। इसीलिए हमको जन्म मिलते रहते हैं, उसको खाली करना है, और वो सिर्फ भगवान खाली कर सकते हैं, हम खुद नहीं खाली कर सकते। तो जब हम ये तीनों मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये ब्रह्मा जी के 4 सर भी हैं, तो जब ये वैकुंठ, ये जो 4 जब प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, ये शुद्ध हो जाते हैं, तो शिव जी पूरे एकाग्र चित्त के साथ अपने आराध्य, उनके तो आराध्य नारायण ही है, उनके पास पहुंच गए। और वहां जाके जहां भक्तों का भय हरण करने वाला, भय कहां पे है? जब तक हम अपने आप को शरीर सोचते हैं तब तक भय है। तो शिव जी को किस बात का भय था? कि ये भस्मासुर मेरे सर पे हाथ रख लेगा। देखो, देवताओं, क्योंकि इधर पहले शब्द आया था, किन देवताओं में से सबसे जल्दी खुश होने वाले देवता, ये नहीं बोला था भगवान, देवता बोला था। तो ब्रह्मा विष्णु शिव भागवत पुराण में देवता के रूप में लिए जाते हैं। शिव पुराण में ब्रह्मा विष्णु शिव और उनको देवता लेते हैं, लेकिन परम शिव को भगवान लेते हैं, वहां पे नारायण का नाम नहीं आएगा। देखो, तो ये एक साइकोलॉजिकल सेटअप करने का एक तरीका है सारे पुराण। अगर तुम देवी पुराण में जाओगे, देवी पुराण में देवी को अल्टीमेट माना जाता है, क्योंकि भगवान की कोई हैसियत ही नहीं है देवी के बिना। भगवान को भगवान कोई बोल ही नहीं सकता अगर उनके साथ देवी नहीं है तो इसलिए ब्रह्मा जी को तुम शिव जी के सरस्वती के साथ देखते हो, विष्णु को लक्ष्मी के साथ देखते हो। तो वहां पे वो जो देवी है दुर्गा, काली, कपाली, महाकाली, वो क्या करती है? शिव जी को अपने पैर के नीचे दबा के रखा हुआ है, खड़ी है उनके ऊपर। अब लोग कहते हैं ऐसे कैसे? जो शिव भक्त हैं, हे ये क्या कर रही है? हे ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, हमारे शिव जी देवी के पैर के नीचे। इसीलिए कहा जाता है पत्नी के पैर के नीचे पति है, आदमी नहीं। अब पता आया, अब पता चला। पत्नी के पैर के तलवे के नीचे पति है, आदमी नहीं। तो क्वेश्चन इज, प्रश्न ये उठता है कि तुम अपने आप को आदमी समझते हो कि पति समझते हो? पति समझो तो तुम पति अपने आप को समझते हो तो हाथ जोड़ के मुंह बंद करके shutup.com चुपचाप सहते रहो, दबे रहो, इसी में तुम्हारा उद्धार है। और अगर राधे राधे, बिल्कुल। और अगर अपने आप को आदमी समझते हो तब उसका, पत्नी का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है जो मायापति है, उसके कंट्रोल में माया है, वो माया के अधीन नहीं है, वो माया का स्लेव नहीं है। हम माया के स्लेव हैं, हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। शरीर कहती है भूख, खाने के बाहर भागते हैं। शरीर कहता है टॉयलेट, टॉयलेट की तरफ भागते हैं। शरीर कहता है ये स्मेल अच्छी नहीं लग रही, उससे दूर भागते हैं। मन कहता है कि ये अच्छा लग रहा है तो उसकी तरफ भागते हैं। तो हम उसके यानी क्या कहते हैं, स्लेव बने हुए हैं, उसके इस शरीर के नौकर बने हुए हैं। तो मनुष्य कौन है?
लास्ट टाइम बताया था शायद मैंने, मनुष्य वो है जिसने अपने मन को अपने काबू में कर लिया है, अपने कंट्रोल में कर लिया है। अगर मन अपने कंट्रोल में नहीं है तो हम जानवर से भी बदतर हैं। हमको अपने आप को मनुष्य बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ बच्चे पैदा कर लिए, पैसे से पैसा थोड़ा कमा लिया, घर बना लिया, थोड़ा सा कंप्यूटर सीख लिया, तो क्या हम मनुष्य हो गए? आर वी, इज दैट अ क्वालिफिकेशन फॉर अ ह्यूमन बीइंग? नो, क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ही हु हैज कंट्रोल्ड हिज माइंड इज वर्दी टू बी कॉल्ड अ ह्यूमन बीइंग। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है मनुष्य की। उसके बाद जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया कि मैं, ही इज लिविंग राइचियसली, धर्म के अनुसार चल रहा है, तभी मन कंट्रोल में आएगा। फिर चॉइस है, भगवान के साथ एक होना है तो वो रास्ता ले लो। अगर दुनिया में, इस सृष्टि में अपने आप को वैभवशील बनाना है तो उस रास्ते को ले लो। पर वो तभी पॉसिबल है जब मन अपने कंट्रोल में आता है। नहीं तो जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वो इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो शिव जी ने अपने मन को एकाग्र किया होगा और वो पहुंच गए वैकुंठ, और जहां भक्तों का भय हरण करने वाले शांत स्वरूप, चार भुजाधारी तथा जो योगियों की परम गति के रूप हैं, तो ही वेंट देयर। और वहां पे जाते ही, when your mind is quiet, जब अपना मन शांत हो जाता है, हमको आनंद आता है कि नहीं आता? जब हम, सबसे ज्यादा आनंद हमको कहां आता है? सोते समय हमको सबसे ज्यादा आनंद आता है। उस समय हमको पता नहीं कि मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, मैं पिता हूं, मैं शरीर हूं, मेरा मन है, मेरी इतनी इच्छाएं हैं, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरे इतने घर हैं, मेरी इतनी पोर्टफोलियो है, मेरे माता पिता यहाँ पे हैं कि नहीं है, या मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पैर टूटा हुआ है, ये कुछ नहीं पता चलता। नींद में तुम बिल्कुल बिंदास क्योंकि मन खाली है। तुमको ये भी नहीं पता कि मैं सो रहा हूं, ये भी नहीं पता कि मैं सो रहा हूं। उठने के बाद बोलते हो कि मैं सो रहा हूं, तो अच्छी नींद आई। देखो, तो तुमको हिंदी समझ आती है? थोड़ा थोड़ा तो समझ पा रहे हो? अच्छा, बच गया। हाँ? तो इस तरीके से कहाँ गए हम? हाँ, तो जो और योगियों के परम गति रूप हैं, और जहां पहुंचकर जीव को फिर संसार में आना नहीं पड़ता। एक बार वैकुंठ पहुंच गए तो वहां जाने के बाद फिर से जीवन, इस जन्म मरण के चक्कर में से हम फ्री हो जाते हैं, उसमें नहीं फंसते। ऐसे साक्षात नारायण भगवान विराजमान थे। शिव गति देखी विलंब न लाई, माया बल यति रूप बनाई, तेज प्रदीप्त कुशाघर कर धारे, विनवि दैत्य सन वचन उचारे। वह साक्षात भगवान शिव जी की वैसी दुर्दशा देखकर विलंब न करके योग माया के बल से सन्यासी का रूप बनाकर तेज से प्रकाशमान हुए, हाथ में कुशा धारण किए हुए दैत्य वृकासुर से किए हुए हाँ, अच्छा, ये कौन आया इधर? ये उल्टा बोल दिया यार। ठीक है, जो भी बोलते हैं यहाँ पे, तो शिव, तो वह साक्षात भगवान शिव जी की वैसी दुर्दशा देखकर विलंब न करके योग माया के बल से सन्यासी का रूप बनाकर तेज से प्रकाशमान हुए, हाथ में कुशा धारण किए हुए दैत्य वृकासुर से नम्रता पूर्वक बोले। तो शिव जी की दिशा देख के उनको समझ आ गया, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, नारायण भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो इमीडिएटली ही वेंट इन अ सन्यासी फॉर्म टू वृकासुर, और क्या बोले? शकुनी तनय तुम लगत थकाए, लेव बिल में कछु बहु चली आए, पूर्ण मनोरथ करती यह देही, ठीक न अधिक थकावन है। हे शकुनी पुत्र वृकासुर, तुम हमें थके हुए से जान पड़ते हो। देखो, एक आदमी था, उसने कहा
कि आई एम इंस्पायर्ड, अब मैं कभी थकता नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मेरे को नहीं, हाँ पॉजिटिव रहता हूँ, मेरे को कभी बीमारी टच नहीं करती, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। तो एक महात्मा ने कहा ठीक है, ऐसे नहीं होता, ये सब मन का चक्कर है। नहीं नहीं नहीं, भगवान का चक्कर है मन का नहीं है, भगवान का चक्कर है, उसने कहा। उसने कहा ठीक है। तो इन्होंने महात्मा जी ने अपना चक्कर चलाया, कोई सिद्धि विद्धि नहीं की। गए उनकी, जो वो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर को तो घमंड होता है ना कि मेरे को सारा ज्ञान आता है। तो वो बीवी को बोला, जब ये सुबह उठे इनको बोला, ओ जी आज थोड़े थके थके नजर आ रहे हो, सबसे ठीक है ना? फिर घर का जो गेट कीपर होता है, चौकीदार, कॉलोनी बिल्डिंग का चौकीदार को बोला कि वो जब नीचे आएंगे उनको बोलना, आज प्रोफेसर साहब आज सब कुछ ठीक है ना? क्यों, क्या हो गया? वो बोलेंगे नहीं ऐसे लग रहा है कि आप थके हुए दिख रहे हो, थोड़ी तबीयत ठीक है, बुखार वुखार तो नहीं है। फिर जो रोज वही ऑटो रिक्शा उनको लेके जाता था, ऑटो रिक्शा पर ड्राइवर को भी यही बोला। तो अपने प्रोफेसर साहब सुबह उठे, अगले दिन की बात, सुबह उठे, बीवी ने प्रश्न पूछ लिया, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, मेरे को क्या हो सकता है, प्रभु की कृपा है, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, फिर बाहर आए, फिर लिफ्ट वाले ने बोला, सर आज कुछ ठीक नहीं लग रहे, थोड़ा ढीला ढीला बदन है। फिर नीचे आए, चौकीदार ने वही बोला। फिर उसके बाद ऑटो रिक्शा वाले ने भी बोला। जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर घुसे तो 10-12 स्टूडेंट्स जो भी उनको मिलते जा रहा था, हर एक ये कह रहा था, सर आज क्या हो गया आपको, आपके चेहरे को क्या हो गया, आपके। और जब तक वो अपने क्लासरूम में पहुंचे जहां पे उनको लेक्चर लेना था, ही हैड हाई फीवर, उनको तेज बुखार। और वहीं से कुछ लोग और गिर गए चक्कर खाके, और किसी ने उनको उठाया, फिर ऑटो में डाला, वो ऑटो वेट ही कर रहा था, फिर वापस घर ले आए। और ये महात्मा जी पहुंच गए, बोले कि उन्होंने बोला कि स्वामी जी मेरे को ये बुखार हो गया, मैं तो हमेशा सोचता तो पहले। कहते हैं दिस इज द पावर ऑफ सजेशन, पावर ऑफ सजेशन। कहते हैं तेरे को कोई बुखार नहीं है, तूने अपने ऊपर बुखार डाल दिया है। ये कैसे? रिकलेक्ट द इवेंट्स। सुबह तेरी बीवी ने बोला, फिर लिफ्टमैन ने बोला, फिर चौकीदार ने बोला, फिर ऑटो वाले ने बोला, फिर 10-15 स्टूडेंट्स ने बोला। जब तक तू क्लास पहुंचा, यू वेर टोटली अंडर द इन्फ्लुएंस दैट कि तू बीमार है। पर सुबह जब उठा था तब तूने कहा था कि मैं बीमार नहीं हूं, पर क्योंकि तुमको बार बार सजेशन दिया गया कि तुम बीमार हो। इसी तरह से जब हम अपने मन को बार बार नेगेटिव सजेशंस देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है, भगवान को प्रे करना बहुत डिफिकल्ट है, भगवान के दर्शन करना बहुत मुश्किल है, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे। जब तक तुम बोलोगे डिफिकल्ट है, मुश्किल है, वो कभी होएगा ही नहीं। पर अगर तुम अपने मन को बार बार सजेशन देते हो, कैसे करते हैं हम? सत्संग से करते हैं। मन में भी तो विचार आते ही हैं, तो उन विचारों को रिप्लेस कर दो, राम 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 राम। वही तो रत्नाकर डाकू ने किया था, वाल्मीकि बन गया। तो वो पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास, हमारे पास, हम सबके पास है, पर हमारे अंदर करेज नहीं है करने की। हमारे अंदर है कि हमने भगवान का नाम लिया तो मेरे पोतों को, मेरे को अभी एंजॉय करना है, मेरे पति को मेरे को अभी भी अपने सोने के हार पहन के पार्टीज में जाना है। अगर मैं भगवान मिल गए तो फिर मेरा ये सब आनंद छूट जाएगा, फिर मैं पराठा एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, फिर मेरे को बैंगन का भरता नहीं मिलेगा, फिर मेरे को पनीर मक्खनी कौन खिलाएगा, मेरा हर चीज से इंटरेस्ट रह जाएगा। इन्हीं फालतू की चीजों में हम फंसे हुए हैं। हाँ, शकुनी तनय तुम लगत थकाए, लेउ बिल में कछुक बहु चली आए, पूर्ण मनोरथ करित यह देही, ठीक न अधिक थकावन एही। हे शकुनी पुत्र वृकासुर, तुम हमें थके हुए से जान पड़ते हो, अतः थोड़ी देर सुस्ता लो, मीन आराम कर लो, क्योंकि तुम बहुत चलकर आए हो। देखो इस शरीर से ही सभी मनोरथ पूरे होते हैं। देखो उसको उल्लू बना रहे अभी इस शरीर से ही सारे मनोरथ पूरे होते हैं।
ये नहीं बोला कि इस मन से मनोरथ सारे पूरे होते, इस शरीर से, क्योंकि उसने शरीर के साथ तपस्या की थी ना, इसलिए इसे अधिक थकाना अच्छा नहीं है। तो नारायण भगवान ने साधु का वेश लेके उसको बेवकूफ बनाया, जैसे उस महात्मा ने उस प्रोफेसर को बेवकूफ बनाया था, जैसे हम अपने आप को रोज बेवकूफ बनाते हैं। वी मस्ट स्लीप फॉर 6, 7 आवर 8 आवर्स एवरी डे। किसने कहा भाई? किसने कहा? ओह, वी मस्ट हैव 3 meals a day. We must have snacks. I take morning tea and evening tea. That's enough. I'm doing Dikshit diet. I'm doing this diet. I'm doing कौन सी keto diet. All these different. किसने कहा तुम्हें? तुमने अपने आप को कन्विंस किया और फिर थोड़े दिन के बाद चेंज कर दोगे, क्योंकि पापड़ बेलने पड़ते हैं। आई एम गोइंग वीगन। अच्छा, उसके सामने रोज पराठा खाओ, आपने आप चेंज हो जाएगा। हो जाएगा का आपने आप चेंज हो जाएगा थोड़े दिनों में। कितने दिन तक वो पकड़ के रखेगा? अगर श्रद्धा पूरी नहीं है तो उन्हें छोड़ देगा बाद में। तो हम जो हम अपने मन को सजेशन देते हैं वही अनुभव हमारे को जीवन में मिलता है। तो ये दुनिया वही है। अगर हम नेगेटिव तो हर चीज हमको डिफिकल्ट मिलेगी, अगर हम पॉजिटिव हैं तो हर चीज हमको पॉजिटिव दिखेगी। देखने वाली दृष्टि चाहिए, और उस दृष्टि तभी आएगी जब अपने कन्विक्शंस पॉजिटिव होंगे, कंक्लूजन्स पॉजिटिव होंगे। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव से परे जाना है तो मन में भगवान को रखो, जैसे रखे राखे राम तेही विधि रही है। देखो, शुभ यदि जानी परई तुम काही, अपन विचार कही हम पाही, किही सन नर बिना अन्य सहाई, सपने हूँ सिद्धि सकत नहीं पाही। यदि तुमको ठीक जान पड़े तो तुम अपनी मनोकामना भी हमको सुनाओ, क्योंकि मनुष्य बिना दूसरे की सहायता से अपने सपने में भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। फुल बेवकूफ बनाने का टाइम चल रहा है। उसी को बेवकूफ बना सकते हैं जो अवेलेबल है बुद्धू बनने के लिए, जो भगवान के प्रति निष्ठुर है, भगवान के प्रति समर्पित है, उसको तुम बुद्धू नहीं बना सकते। तो इसके बारे में अगली बार बात करेंगे। बरसावत अमृत सरिस कह जब इमि भगवान, कहियो सकल वृत्तांत तब निश्चर मेटि थकान। अब ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब वृकासुर हैं। शरीर को अपने आप को हम सोचते हैं कि हम शरीर है, तो भगवान हमको बता रहे हैं यार बहुत बोल लिए काफी है, बहुत सुन लिया काफी है, अब जाके बिस्तर में घुस जाओ। 8:45 बज रहे हैं, खाना वाना खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो खा लो, और उसके बाद चुपचाप 1 कप हल्दी का दूध पी के बिस्तर में घुस जाओ। क्यों? तुम थक गए होगे यार, सुबह से काम कर रहे हो। क्या काम किया? कुछ नहीं, इसीलिए थक गए। घर में लॉकडाउन में बैठे हैं, बैठे बैठे थक गए। तो यहाँ बोलते हैं, जब सन्यासी रूपधारी साक्षात नारायण ने इस प्रकार अमृत बरसाने वाली वाणी से उसको समझाया, वह थोड़ी देर क्या बोल रहा है, हाँ, थोड़ी देर सुस्ताकर वृकासुर ने उनको समस्त चरित्र कह सुनाया कि कैसे उसको ये भस्मासुर का वरदान मिला है। तो क्योंकि उन्होंने बोला जब कोई ना कोई तो हेल्पर्स चाहिए ना, तो मैं तेरे को हेल्प करता हूँ ना। अब कैसे नारायण भगवान ने उनको हेल्प किया, वो मोहिनी अवतार में आता है। तो वो मोहिनी का रूप लेंगे, क्या है वो सीक्रेट अगली बार बताएंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।
एक बार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल लाल की की जय। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, जिब्या तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। राधा रमण बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। पंख तेरी बोले राधे कृष्णा, पंख तेरी बोले राधे कृष्णा, आंख तेरी बोले राधे कृष्णा, पंख तेरी बोले राधे कृष्णा। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। धड़कन बोले राधे कृष्णा, धड़कन बोले राधे कृष्णा, धड़कन बोले राधे कृष्णा, दर्पण बोले राधे कृष्णा, अंतर बोले राधे कृष्णा, लोग बोले राधे कृष्णा। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, वृंदावन में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, गोवर्धन में राधे कृष्णा, मधुवन से रचाए कृष्ण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा